गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ विषय है हिंदी व्याकरण, पाठ नंबर 3, वर्ण विचार। पाठ का नाम क्या है? वर्ण विचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण। हम जब कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या कुछ ना कुछ ध्वनियां तो निकलती है। जैसे मैंने बोला पर या पल, तो ये क्या हुआ? पर तो पै में से क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है। तो ये ए क्या हुई? इसकी ध्वनि हुई। जैसे पर ले में से भी क्या निकल रहा है? ए। तो ये क्या हुई? इसकी ध्वनि। इन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तब ये वर्ण कहलाती है। ये वर्ण एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। जैसे मान लीजिए जो अभी मैंने बताया था ना, पल, जैसे पै में से ए निकल रहा है, ल में से भी ए निकल रहा है। इनको हम जब लिखते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? वर्ण। जैसे पै के ल, तो वो तो क्या हुआ? व्यंजन हुआ। लेकिन उसके साथ दूसरा और लिखेंगे शब्द, जैसे पैर, पर, पहले, पल, घर, घर, ऐसे इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? वर्ण। किसी छोटी से छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी छोटी से छोटी ध्वनि जो है, इसके लिखित रूप को हम क्या बोलेंगे? वर्ण। जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे अपन लिखेंगे पल, पल, ये क्या हुआ? एक वर्ण। ध्यान दीजिए, जब तुम अपने मुख से कुछ बोलते हो, यानी जब तुम अपने मुख से जैसे कुछ भी बोलते हो, जैसे यहाँ पे लिख रखा है पापा, तो तुम्हारे पापा तुरंत हाँ बेटा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना? हाँ। जैसे अपन बोलते हैं मम्मी, तो मम्मी भी बोलती है हाँ बेटा। अपन बोलते हैं पापा, तो पापा बोलते हैं हाँ बेटा। अब बच्चों, तुमने पापा मुख से तो बोल दिए, किंतु पुस्तिका पर कैसे लिखोगे? आइए समझिए। जैसे अपन ने बोल दिया पापा या मम्मी, लेकिन लिखेंगे कैसे? जैसे देखो, ऊपर लिख रखा है ना पापा, पै की आ की मात्रा लग रही है और दूसरे पै की भी आ की मात्रा लग रही है, तब ये बनेगा पा पा पा। यानी पै से आ निकल रहा है ना। तो नीचे देखिए, पहले अपन पै, पै को कैसे लिखेंगे? तो पै होगा हलंत और उसमें से क्या निकल रहा है? ए की ध्वनि निकल रही है। उसके बाद उसकी आ की मात्रा। ऐसे आगे वाले पै में पै यानी ए निकल रहा है पहले, तो पहले उसको हलंत करके ए जोड़ेंगे, उसके बाद आ की मात्रा। बच्चों, तुमने पै के ए को पै लिखा और आ को आ की मात्रा लिखा, अर्थात दो टुकड़ों पर पै यानी पै में ए हलंत करके ए को जोड़कर पै लिखा। ये टुकड़े ही ध्वनिया या वर्ण है। ये टुकड़े क्या है इनके? ध्वनि या वर्ण। इस प्रकार छोटी से छोटी ये ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाएंगे? वर्ण। जैसे इनके और भी उदाहरण है। जैसे यहाँ लिख रखा घर, तो घर, घ में से क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है ना। तो घ को हलंत करके हम क्या लिखेंगे आगे? ए, तब ये क्या बनेगा? घ पूरा बनेगा। और र में से ए निकल रहा है, तो र को हलंत करके ए की ध्वनि निकालेंगे। तो ये टोटल कितनी ध्वनि है इनकी? 4। ऐसे ही बश, तो बै में क्या निकल रहा है? ए की ध्वनि निकल रही है और श में ए की ध्वनि निकल रही है। निकल रही है कि नहीं? यहाँ पे लिख रखा है ना। तो ये इनकी टोटल कितनी ध्वनियां हुई? 4। ऐसे ही केला, के, तो क में कौन सी ध्वनि निकल रही है? ए की। के क्या निकल रहा है? ए। आप बोल के देख लीजिए। ला में क्या निकल रहा है? आ। यानी आ स्वर निकल रहा है, तो स्वर ही क्या है? उनकी ध्वनि है। तो ये केला, क में ए की निकल रही है और ल में आ की निकल रही है। ये टोटल कितनी ध्वनियां हुई? 4। ऐसे ही बरगद, 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 तो बै में क्या निकल रहा है? ए, र में ए, ग में ए और द में ए। तो ये टोटल कितनी ध्वनियां हुई उनकी? 8। यानी 8 वर्ण हो गए टोटल। उपयुक्त सभी ध्वनियां वर्ण है। आगे है वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में अनेक वर्ण होते हैं, यानी वर्णों के समूह है। वर्णों के समूह यानी वर्ण के जो भी बहुत सारे जो वर्ण हो जाते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? वर्णमाला। इनके अनेक वर्ण होते हैं। जैसे देखिए, मुख्य रूप से तो वर्ण 2 ही प्रकार के होते हैं, किंतु वर्णों के और भी कई प्रकार होते हैं। यहाँ हम स्वर तथा व्यंजनों के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 के, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले है स्वर।
हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में हवा सीधी मुंह से बाहर निकल जाती है। ये इस प्रकार, जैसे आप बोल के देखिए, बाहर निकल रही है ना अपनी ध्वनि, आ बाहर निकल रही है, ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। तो इनकी ध्वनि क्या अपने मुंह से बाहर निकल रही है, यानी हवा क्या है, बाहर निकल रही है। तो ये क्या है, स्वर है। कितने हैं, 11। स्वरों का मात्रा रूप, प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। इस चिन्ह को मात्रा कहते हैं। चिन्ह कौन सा होता है, जैसे अभी बोल के बताया था ना, पा पा, तो पै में पहले क्या निकल रहा है, ए, और आगे क्या निकल रहा है, आ। तो आ की जो मात्रा लग रही है, आगे जो डंडा लाइन खींची हुई है, वो क्या उसका चिन्ह है। तो वो चिन्ह क्या कहलाता है, मात्रा। क्या कहलाता है, मात्रा। प्रत्येक व्यंजन में स्वर शामिल होता है, यानी जो भी व्यंजन होगा, व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कैसे लेकर है तक। व्यंजन होते हैं कैसे लेकर है तक, और स्वर होते हैं ऐसे लेकर औ तक। यानी जो व्यंजन है कैसे लेकर है तक, इनको क्या स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्योंकि जैसे देख ली, कै में क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, पै में क्या निकल रहा है, ए। तो ये स्वर निकल रहे हैं ना इसमें से, तो ये स्वर ही क्या कहलाते हैं, मात्रा। प्रत्येक व्यंजन में स्वर शामिल होता है। सभी मात्राएं चिन्ह व्यंजनों पर आगे पीछे ऊपर नीचे जुड़कर व्यंजनों की ध्वनि बदल देती है। यानी ये जो स्वर है, यानी इनकी जो चिन्ह है, जो अभी मैंने बताया था पापा का, जैसे आ की मात्रा को जो चिन्ह लग रहा था, वो चिन्ह क्या होता है, मात्रा है। तो ये मात्रा क्या है, किसी के आगे लगती है, किसी के पीछे लगती है, किसी के ऊपर लगती है, किसी के नीचे लगती है। तो ये जुड़कर क्या है, इनकी व्यंजनों की ध्वनि बदल देती है। जैसे यहाँ पे देखो लिख रखा है का, तो कै में पहले आ की मात्रा जुड़ रही है, तो ये क्या बना, का। ऐसी कै की ई की मात्रा जुड़ गई, तो ये बन गया की। तो चेंज हो गया ना, इनकी ध्वनि चेंज होगी। पहले था का, उसके बाद बन गया की। ऐसे मान लीजिए कह के ऊ की मात्रा जोड़ देते हैं अपन, तो उसका बन जाएगा कु, तो अलग हो गया ना। ऐसे मान लीजिए कह के मैंने लगा दी ए की मात्रा के, यानी ए की मात्रा का बनेगा के, तो अलग हो गया। जैसे पहले अपन ने आ जोड़ा था का, ई जोड़ी तो की, ऊ जोड़ा तो कु, ए जोड़ी तो के। ऐसे के इनके अलग अलग ध्वनि बदल जाती है। स्वरों की मात्रा चिन्ह इस प्रकार है। देखिए ये मात्रा चिन्ह है, ऊपर दे रखे अपन को स्वर। ए तो क्या है, ए की कोई मात्रा नहीं लगती। ऐसे तो क्या वर्ण बनते हैं, जैसे क, वर्ण ए निकल रहा है ना, ख निकल रहा है ए की, ग ए निकल रहा है। ऐसे इनसे तो क्या है, वर्ण बनते हैं। जैसे कल, पर, घर, बस, चढ़। इनमें क्या कोई मात्रा नहीं है। आगे आ से स्टार्ट होती है इनकी मात्रा। जैसे आ की मात्रा दिख रही है आपको, डंडा लगा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये इनकी क्या है, मात्रा लग रही है। जैसे मात्रा सहित व्यंजन यहाँ पे लिख रहा है। जैसे का में आ की मात्रा लग गई, का बना। छोटी की मात्रा लगी, की बना। बड़ी की लगी तो की बना। छोटा की मात्रा तो कु बना। बड़ा की मात्रा तो कु। री की मात्रा तो क्री। ए की मात्रा तो के। ऐ की मात्रा तो कई। ओ की मात्रा तो को, और औ की मात्रा तो कौ। अब इनके शब्द देखिए, इन मात्राओं से शब्द कैसे बनेंगे, देखना। अलग अलग ध्वनि इनकी चेंज हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। जैसे आ की मात्रा लगाई का पे, तो क्या बना, कान, कान बन गया। छोटी की मात्रा लगाई तो बनाया किताब, किताब। बड़ी की मात्रा लगे तो कील, कील बनाया। छोटा ऊ की मात्रा लगे तो कुत्ता, कुत्ता बनाया। बड़ा ऊ की मात्रा कह पे तो कूप, कूप बनाया। री की मात्रा तो कृषक, कृषक। ए की मात्रा तो केला, केला। ऐ की मात्रा कैमरा, कैमरा। ओ की मात्रा कोयल, कोयल। औ की मात्रा कौआ, कौआ। यानी शब्द भी सारे चेंज हो गए और उनकी मात्रा भी चेंज हो गई। तो मात्रा चेंज होने से क्या, इनकी ध्वनि बदल जाती है।